जय श्री राम। तुलसीदास जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। जय श्री राम। भय किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवारी है कोटि कोटि शत काम। सो तुम जानो अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। काहू सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदुवानी जो मैं सुना सो सुनहु शयानी। ये दो दशरथ के ढोटा बाल मरालिन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख कह रखवारे जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौशल्या सुत सो सुत खानी नाम राम धनुषायक पानी। गौर किशोर भेष बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्रा माता। विप्र काजु करि बंधु दो मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख सुनि हर्षि सब नारी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देखी राम छवि को एक कहाई जोगु जान की यह बरु आई। जो सखी इन्हीं देख नर नाहु पन परिहर हटि करहि विवाहु। को कहे ये भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराउ न तजही विधि बस हटि अविवेक कहीं तजही। को कहे जो भल आहि विधाता सब कहे सुनिए उचित फल दाता। जो जान की है मिलहि बरेहु नाही न आल इहा संदेहु। जो विधि बस यस बने संजोगु तो कृत कृत्य हो ही सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते कबहु कहीं है ही नाते। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। नाही त हम कहु सुनहु सखी इन कर दर्शन दूर। यह संघट सब होई जब पुण्य पुराकृत हो भूरी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बोली अपर कहो सखिनी का यही ब्याह अति हित सब ही का। को कहे शंकर चाप कठोरा ये श्यामल मृदुगात किशोरा। सब समंजस आहि शयानी यह सुनिय पर कहि मृदुबानी। सखी न कहा को अस कहाई बड़ प्रभाव देखत लगु आहि। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर श्यामले और गोरे रंगों के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी है होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। अर्थात ये जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे शयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं। जो मारीच और सुबाहु को मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं कौशल्या पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है। और जो सुंदर हैं भेष बनाए हाथ में धनुष बाण लिए हैं। श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी
सुनो, उनकी माता सुमित्रा हैं। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यही यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छुड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। ये होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले ही और सुना जाता तो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे को तो इसी से इसकी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आया करेंगे, नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। ये संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों के बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। जय श्री राम। लाइक करना प्लीज, कमेंट करना। रामचरितमानस बालकांड पहुंच गए हैं राम जी, लक्ष्मण जी, गुरु वशिष्ठ जी, जनकपुरी। ये वहाँ का संवाद है। जय श्री राम।